वैसे तो एमआईएम पक्ष में अलग अलग गुट बनाए हुए हैं। कोई सांसद के गुट में होता है तो कोई डॉक्टर गफ्फार कादरी के गुट में। एमआईएम के नासिर सिद्दीकी जो सांसद इम्तियाज जलील के काफी करीबी माने जाते हैं। दूसरी ओर एमआईएम के ही नगर सेवक अज्जू नायकवाड़ी, इनके भाई तैयब नायकवाड़ी जो कॉन्ट्रैक्टर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नगर सेवक नासिर सिद्दीकी के वार्ड में इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम कॉन्ट्रैक्टर तैयब नायकवाड़ी ने लिया था। उस टेंडर के कमीशन की मांग एमआईएम के नगर सेवक नासिर सिद्दीकी की ओर से की जा रही थी। सीधा सीधा कहे तो रुश्वत मांगी जा रही थी। ये रुश्वत के पैसे का विवाद काफी दिनों से जारी था, लेकिन नासिर सिद्दीकी के बार बार तकाजा करने पर भी कॉन्ट्रैक्टर तैयब नायकवाड़ी रुश्वत के पैसे देने से टाल मटोल कर रहे थे, जिसके चलते आज नासिर सिद्दीकी ने अज्जू नायकवाड़ी को फोन किया। इन दोनों की फोन पर तीखी बहस हुई। उसके बाद अज्जू नायकवाड़ी नासिर सिद्दीकी के पास बातचीत करने गए। उसी समय पैसों का विवाद बढ़ा। तभी डंडों से और किसी चीज से अज्जू नायकवाड़ी और उनके भतीजे पर हमला किया गया, जिसमें नासिर सिद्दीकी को भी चोट आई और अज्जू नायकवाड़ी के भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। अज्जू नायकवाड़ी भी जख्मी हुए और एमजीएम अस्पताल में भर्ती किए गए। इस बीच एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील अज्जू नायकवाड़ी से अस्पताल में जाकर मिले। हमारे संवाददाता ने अज्जू नायकवाड़ी से बात की। आज छोटे भाई पे जिन्होंने हमला किया, हमारे गठ नेता नासिर सिद्दीकी नगर सेवक है और छोटे भाई का काम इलेक्ट्रीशियन का है और वो पूरे औरंगाबाद शहर में काम कर रहे थे। लेकिन इसके पहले भी उन्होंने वहाँ काम किया, तो उनका एक ही बोलना था कि नासिर सिद्दीकी का कि जो तू है मेरा कमीशन मेरे को ला के दे दे। लेकिन मैंने भी उनको बात की थी, मैंने बोला हम हराम का देते नहीं और हराम का कमाते नहीं। तो हमारे छोटे भाई आज काम कर रहे थे, तो वहाँ जाकर हमारे छोटे भाई के साथ गाली गलौज किए और कुछ बच्चे ला के उन पर हमला किया। अब वो हमला करने के बाद हम लोग को जैसा पता चला तो मैं बात करने के लिए उनके पास गया, तो वो वहाँ पर खड़े हुए थे, उनके साथ नगर सेवक अजीम भी खड़ा था। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मैं बात करना चाह रहा था कि पीछे से आके कुछ लोगों ने मेरे पे हमला किया। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश किया, पुलिस वालों ने भी लाठीचार्ज किए वहाँ पर, लेकिन लोग वहाँ पर मानने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे जो है तो नाक में से ब्लडिंग हो गई। मैं वैसी ही गाड़ी लेके जो है तो एमजीएम हॉस्पिटल पहुँचा। यहाँ आने के बाद मैं एडमिट हुआ। आने के बाद मेरा एक नाक फ्रैक्चर है और जो है हमारा जो भतीजा है अक्सर जो काम करते रहता है साइटों पे रहता, उसका जो है तो सर में टाँके वगैरह पड़ गए। किसी भी का है, अगर आपको कुछ कंप्लेंट थी या कोई अगर आप बोल रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ कि वो लो क्वालिटी का माल था, तो ठीक है ना, आपने जाके ठेकेदार को बोलने के बजाय आपने ठेकेदार को कंप्लेंट करना देना चाहिए था। वो बिल जो है खुद ब खुद रुक जाते थे और उसकी चौकसी हो जाती थी। आपको वहाँ पर जाके गाली गलौज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और वहाँ पर जाने के बाद जो है तो जो आपने हमले किए, मुझको मारे, वो उसको मारे, ये जो है आपने जो हिम्मत वो जो बहुत मर्दानी की काम किए हैं ना, इंशाल्लाह उसका जवाब अल्लाह देगा। मैं तो रोज़े में था, मुझे नहीं पता कि ये हमला होने वाला है करके, लेकिन ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में दुश्मन भी अगर है तो वो भी जो है इज्जत से बात करता और इज्जत से पेश आता है। लेकिन इन्होंने जो है तो मुसलमान को जो है रमज़ान का महीना होने के बाद भी मुसलमान पे हाथ उठाया और छोटे भाई पे हमला किया, भतीजे पे हमला किया। कम से कम 60 से 70 लोग थे और इस तरीके से मार रहे थे कि वहाँ पर वो बड़े बड़े खतरे उठाकर डाल रहे थे। उनके जो रिश्तेदार है कुछ लोग, मैं जानता हूँ उनको, इंशाल्लाह वो अभी सामने आएंगे। ठीक, हम लोग पैसा दो बोल के झगड़ा कर रहा हूँ। 2 साल पहले भी, अभी 6 महीने पहले भी गाली दिया था, तभी मैंने समझाया था। वही काम करते हैं तो दोनों